लेकिन बात ये कि भागना किस। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, थोड़ा सा बातचीत रिकॉर्ड भी होती रहे, पता नहीं लोग आएंगे नहीं। पर्यावरण दिवस हाँ पे आप कुछ बता रहे थे पंडित जी। हाँ, तो भागना किस दिशा में है यह महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से सब लोग ना अपने क्षेत्र में कुछ लोग इसको प्रोफेशन बना रखे हैं, कुछ लोग मेरे जैसे शौकिया हैं पत्रकार। तो ऐसे भी लोग हैं। तो चलता है। अब आदमी को भड़ास निकालने के लिए जगह चाहिए, तो मेरे लिए तो यही बंदा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अपनी सारी भड़ास निकाली जाए। तो जब तक हम एक दो खबर लिखते नहीं है तब तक नींद नहीं आती है, रात को कुछ बेचैनी सी फील होती है, यार आज तो किया ही नहीं है। बाकी काम तो चलता ही रहता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। नहीं, ठहर के सोचने की जरूरत है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक उचित अवसर भी है। अशोक पवार भाई साहब क्या कहते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में भी डिजिटल मीडिया का योगदान, ये आज का विषय बहुत सटीक विषय लग रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कम से कम पेपर वालों से हम इस मामले में तो भारी पड़ ही सकते हैं कि भाई हम पर्यावरण बिल्कुल। को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अशोक भाई साहब क्या? प्रकृति पत्रकारिता प्लस नहीं, बनाम पत्रकारिता की प्रकृति, दोनों ही इसको जोड़ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अभी प्रकृति को ध्यान अभी में रखते हुए तो मैं पत्रकारिता। जी अशोक जी, जी भाई साहब। नहीं, मेरा तो यही सोच है कि भाई किसी को ज्ञान मतलब दो और उससे काम करवा के लो, उससे खुद करे। मैं अभी पेड़ के नीचे बैठा हूँ। आपको मैं थोड़ा मेरा जो फ्रंट कैमरा ये करके मैं दिखा दूँ कि ये जो जी क्षेत्र है वो अभी ये जो है यहाँ पे जो है खेत में है पूरा। अभी ये जो 10-20 पेड़ हाँ दिखेंगे, हाँ इसके हाँ, बाहर में आप देखोगे तो ये पूरा पूरा जो थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो मूव कीजिए, निर्जन दिख एरिया नहीं है। रहा है आपका। ये पूरा आपको दिख रहा है पंडित जी? ये मेरा क्षेत्र नहीं नहीं है। नहीं, मुझे नहीं। हाँ हाँ एक हाँ मिनट रुकिएगा, हाँ, थोड़ा सा ये भाई ये साहब ये रुकिए। ये देखिए, जरा ये देखिए, ये जरा स्लो मूव हाँ हाँ कीजिए, आपकी हाँ इमेज हाँ, नहीं ये आ देखिए। रही है सर। इमेज हाँ हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आई। हाँ अब आ हाँ, रही है। अभी देखिए ये पूरा पूरा ये जो क्षेत्र है ना, पूरा एक सूखा वाला क्षेत्र है। हाँ पूरा हाँ सूखा क्षेत्र है। और ये इसमें जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैंने हर एक पेड़ जो है मैंने, और यहाँ पे ये देखिए ये जो मतलब ये पाइप के द्वारा जो है ना, बूंद बूंद से वो पानी हर एक पेड़ को हमने देख के ये पेड़ यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे छाव मुझे यहाँ पे दिख रही है और मुझे यहाँ पे बैठने में आनंद भी आ रहा है। तो ये है कि आज का जो पर्यावरण दिवस है, तो इसमें यही हम कर सकते हैं कि भाई कम से कम पर्यावरण जो है उसको हानि ना पहुंचाए। हम अपने से शुरू करें, जितना हो सके उतने पर्यावरण का जो है संवर्धन करें। और जहां तक हो सके तो अपने सामने जो दिखता है उनको मोटिवेट करें कि भाई मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ठीक बात। हमें देख के दूसरा भी करेगा। अभी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पेड़ पेड़ लगा रखे हैं, तो यही देख के कोई यहाँ के धूप धूप से यहाँ के छाव में खड़ा हो जाता है, तो उसको भी लगता है यार नहीं, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, तो वो पेड़ लगाएगा। या अन्य भी जो ये चीजें होती है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली, जैसे कोई पराली वगैरह जो जैसे खेतों में वगैरह जो जलाते हैं, तो उसका भी महत्व हम उनको समझा सकते हैं कि भाई जो घास वगैरह जो है, तो अभी गर्मी का टाइम है तो इस समय जो है सारे लोग जो है घास वगैरह जलाते हैं, उसमें जो छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं वो भी जल जाते हैं। तो उनको हम अपने जो डिजिटल मीडिया है उसके माध्यम से भी हम उनको जागृत कर सकते हैं कि भाई पर्यावरण का हम किस तरह से संवर्धन कर सकते हैं, उसको किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। अगर मेरे जैसा एक व्यक्ति अगर अपने यहाँ पे घर के आसपास मतलब ये तार टूट गई है, ਇਹਦੇ बिना जोड़े तो कोई नहीं। हेलो, तो छोटा मुंडा इससे पड़ गई नहीं खाता। बोलिए बोलिए, रविंदर जी को ज्वाइन किए थे, पीछे बैकग्राउंड में शोर आ रहा था। आप बोलिए भाई साहब। अशोक भाई साहब कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, बस हो गया कि हम अपने पेपर के माध्यम से, अपना जो पोर्टल है उस माध्यम से भी हम जो है
बता सकते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर है उनको जो है ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानीज वगैरह जो है वो वहां पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि जो है एक से एक जुड़ेगा तभी 11 बनेगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें योगदान दे सकते हैं। ठीक बात, सार्थक बात है। और देख के बड़ा मुझे याद आ गया महाराष्ट्र का भी। तो आप भी भाई साहब सूखाग्रस्त क्षेत्र से ही आते हैं मेरे ख्याल से, काफी। बिल्कुल बिल्कुल सूखाग्रस्त क्षेत्र से है। बहुत भारी समस्या है और देश के कई सारे स्टेट्स यहाँ में साल में मेरे यहाँ पे ना साल में सिर्फ 350 मिलीमीटर बारिश का ये है यहाँ का। 350 मिलीमीटर पूरे साल में बारिश होती है, मतलब एवरेज 350 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर 10 साल का एवरेज निकाल देते हैं ना तो उसमें 350 मिलीमीटर ही आता है इसका यहाँ का एवरेज। तो 350 मिलीमीटर बारिश में क्या हो सकता है भाई? एवरेज से बहुत कम है। एवरेज क्या है वैसे इसका, नेशनल एवरेज क्या, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन। हाँ नहीं, ये देखिए कम से कम 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए, तभी वहां पे इंसान रह सकता है। यहाँ पे 1932 में अंग्रेज के द्वारा एक सर्वे किया गया था। तो इस सर्वे में ये जो बेल्ट है हमारा, तो इस बेल्ट में जो है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक रचना ऐसी है कि एक साइड में पहाड़ी है, तो वो उस पहाड़ी तो जो बादल है ना मानसून के, वो वहां तक तो आते हैं, लेकिन वहां से पहाड़ी से ये डाउन में है एरिया। और यहाँ से 30-40 किलोमीटर आगे तक जो है ना, वो जो बादल है वो बारिश कभी होती नहीं, क्योंकि वो एकदम अचानक से हाइट बढ़ जाती है उसकी और उसको गर्मी मिल जाती है, तो वहाँ बारिश नहीं होती है। और वहां पे फिर आगे चल के वो धीरे धीरे वो नीचे डाउन में आ जाते हैं बादल, वहां से फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये बीच वाला जो बेल्ट है ना, ये हमेशा मतलब प्राकृतिक कारणों से बिना बारिश का ये एरिया है। और यहाँ पे जो भी बारिश होती है वो रिटर्न मानसून की बारिश होती है। ये शुरुआत में जैसे जून महीने में जो मानसून की बारिश होती है ना, ये यहाँ पे कभी नहीं होती बारिश। मानसून शुरू हो गया तो समझ लेना यहाँ बारिश नहीं है। ठीक बात। चलिए भाई साहब, ये कोई महानुभाव बोल रहे हैं कि पासवर्ड गलत आ रहा है, जरा मैं इनको पासवर्ड भेज दूं है, तो वही चीज गलत कहाँ से आ रहा है। बहरहाल राम लखन जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। और आज नमस्ते सर। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से जो है डिजिटल मीडिया जो है पर्यावरण के प्रति ज्यादा वो बोलते हैं ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा मुझे लग रहा है कि प्रासंगिक है, बजाय कि क्योंकि हम लोग पेड़ नहीं काटते, हम लोग को पेपर ऊपर नहीं चाहिए, तो इस वजह से पर्यावरण के ज्यादा नजदीक है। बाकी और पत्रकार आवाज आ रही है? हाँ रविंदर जी, आपकी आवाज आ रही है, बीच बीच में आप गायब हो जा रहे हैं। वीडियो ऑन कीजिए। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों की बात सुन रहा था, बात आप लोगों को नेटवर्क इशू होता था ना। वीडियो ऑन कीजिए, आई कांटेक्ट बनता है, तभी पता चलता है कि हम लोग सामने सामने बैठे हैं। वीडियो में 1 मिनट को मैं वीडियो तो ऑन है भाई, वीडियो आ नहीं रही है। 1 मिनट, वीडियो आप तो मैंने फिर से आपसे पूछा है, उसको बस अलाउ कर देंगे तो आ जाएगा। आ गया। अब ऐसे बने रहिए आप, बस वीडियो पे बने रहना है, बाकी मित्र भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए, चर्चा आज इसी बात पे हो रही है, विश्व पर्यावरण दिवस और उसके मौके पे कि भाई डिजिटल मीडिया काफी फ्रेंडली है इन्वायरमेंट के लिए, और हमारी जो पत्रकारिता है उसकी प्रकृति भी मानवीयता के करीब रहनी चाहिए। उसकी प्रकृति जो है टीआरपी बेस्ड नहीं रहनी चाहिए। तो इसी विषय में वार्ता हो रही है, इसी विषय में चर्चा हो रही है। एम.के. पांडे जी, चूंकि चर्चा ऑफिशियल स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको जरा आगे लेके चलिए इस चर्चा को। डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता पर्यावरण के प्रति बड़ी सजग है, और ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं पर्यावरण का। और मेन चीज ये है कि हमारी प्रकृति भी रविंद्र भाई जैसे कुछ डीलिंग कीजिए, तो अपना साउंड बंद कर दीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब एक चीज मैंने कल प्रशासन से एक चीज बहुत बढ़िया सीखी अपने यहाँ तहसील दिवस में, कि कल हम लोगों ने अपने जिला श्यामपुर तहसील पुआया में पत्रकारिता जगत में हम लोगों तहसील लेवल के अपने जो एडीएम साहब थे तहसील दिवस के, कि उनसे हम लोगों ने बात रखी कि जो पत्रकार चल रहे हैं आज,
पोर्टल का पत्रकार कहलाता है, कोई टीवी चैनल का कहला रहा है, इनको मानता बराबर का अधिकार दिया जाए। जब ये रविंदर बात भाई, हो रही थी, ये नहीं बात एक मिनट आपको रोकूंगा। जी रविंदर भाई, एक मिनट रोकूंगा। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो मीटिंग होती है, अलग अलग दिन में अलग अलग मुद्दे होते हैं। आज जी का जी मुद्दा डिजिटल पत्रकारिता और पर्यावरण से संबंधित है, तो जो जी पर्यावरण के प्रति मैं हम लोग प्राइवेट आप जागरूकता। प्राइवेट नहीं, मैं आपको बता दूं चंदन भैया, एक बात मतलब भैया, पर्यावरण जो आ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण पर अपने लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जो अपना नगर निगम जो वन विभाग है, अरे तो सुनो भाई साहब, थोड़ा सुन लीजिए, सुनने के बाद फिर आपकी बारी आएगी तो चलिए बोलिएगा। अभी आप चलिए बोले हैं चलिए भैया बोलने थोड़ा। लो, भैया सुनने लो, मैं सुन हाँ, रहा हूँ। एक एक क्रम हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सुन के एक एक, क्योंकि ऐसे गड़बड़ी हो जी जी जाएगी ना। तो अभी जी पांडे जी जी को मैंने आमंत्रित किया है। पांडे जी अपने विचार इस पे रखें और आगे बढ़ाएं कि पत्रकारिता किस प्रकार से पर्यावरण के साथ साथ मानवीयता के नजदीक हो, डिजिटल पत्रकारों की। तो पांडे जी, एम पांडे जी। सभी नए जुड़े हुए साथियों को नमस्कार। जी बाकी बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं, बाकी 2-3 लोगों तो मैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। खैर, तो आते हैं सीधे मुद्दे पे कि माफी चाहूंगा, पर्यावरण और पत्रकारिता। देखिए, बहुत ही इस मामले में, जैसा कि अभी मित्र जी ने बताया था कि हम बहुत आगे हैं, और नाम से स्पष्ट है कि हम लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, और हम बाकी लोगों से कम नुकसान करते हैं। देखिए, नुकसान करते हैं ऐसा नहीं करते, हम बिल्कुल करते ही नहीं है, करते हैं लेकिन बाकी लोगों से बहुत ही कम करते हैं। अब कैसे, थोड़ा सा उस बाबू डिटेल से समझने की कोशिश की जाए कि हमने कोई भी न्यूज कवर की, हमने तुरंत अपने नोटपैड में लिखा। नोटपैड मोबाइल में ही होता है ना, कागज वागज में कौन लिखता है आजकल। अच्छा, मैं तो ना बोल के ही टाइप कर देता हूँ, मुझे अब वो भी उसके बाद से करेक्शन कर लेते हैं, तो वो इजी। तुरंत हमने अपने पोर्टल में पब्लिश किया, हमने लिंक शेयर किया, और पूरी तरफ से खबर फैल गई। तो हम बहुत आगे हैं इस चीज के लिए। तो इसका बेनिफिट कैसे उठाया जाए, बात ये है कि हम लोगों को जागरूक कर दें कि भैया, अगर हम न्यूज पोर्टल पर पढ़ोगे तो इससे एक बेनिफिट तो है ही कि आपको तुरंत खबर मिल रही है। दूसरी, ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। हम 36 पन्नों का एक स्पेशल कवरेज विज्ञापन के लिए नहीं निकाल रहे हैं, उसके लिए हम कोई पेड़ नहीं काट रहे हैं। हम उनसे अलग इसी चीज के लिए हैं कि एक तो तुरंत, बहुत जल्दी, और उसके साथ साथ में पर्यावरण के लिए जो हमारी बहुत अच्छी बात है कि हम नुकसान बहुत कम कर रहे हैं, तो वो चीजें हैं। और मेन बात है कि हम ऐसे टाइम टू टाइम, मैं बहुत ही ना साफ साफ कह दूं कि जितने लोग न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसे मौके पे, जैसे आज पर्यावरण दिवस है, एक जागरूकता का एक संदेश जो है, एक बैनर फ्लैश करके अपने पोर्टल पे लगाना चाहिए, ताकि वो और लोगों को जागरूक कर सके। जैसे कि न्यूज के लिंक में ही नीचे देने की, आज पर्यावरण जैसे जरूरत पड़े तो ही प्रिंट निकालें, अन्यथा ना निकालें, कुछ भी स्लोगन टाइप का, ताकि लोगों को जागरूकता करने में हमारी हेल्प हो सके। और केवल ये पर्यावरण दिवस पे ही नहीं, हम बहुत सारी चीजों पे और भी ऐसे जो आते हैं फंक्शन, उस पे भी कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए जो है तपस्या करनी पड़ती है। गंगा जी है, जो गंगा जी ऐसी धरती पर नहीं आती, उसके लिए किसी ने तपस्या किया था, उसके बाद से एक पूरा प्रारूप तैयार हुआ, तब आई थी। तो हमें अगर गॉड गिफ्ट ने दिया है तो हमें उसको बचा के रखेंगे। अगर धीरे धीरे उपयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा खजाना क्यों ना हो। बैंक बैलेंस अगर लाखों रुपए हो तो भी धीरे से खर्च होता है, पता ही नहीं चलता कि कब खत्म हो गया। जैसे हमारे यहाँ कितना, दुनिया में 70% से अधिक मतलब लगभग पानी है, बट फिर भी मैं राजस्थान में रहता हूँ, मेरे यहाँ पानी की समस्या हो जाती है, पीने के पानी नहीं मिलता। तो हमें तरीके से इस्तेमाल करना, किस चीज को कैसे किस तरीके से इस्तेमाल, हमारे पास है फिर भी हम उसको काम में नहीं ले सकते। अब समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, उसके लिए तो कुछ ऐसा करें कि भाई उसी पानी को रिसाइकिल करके और अच्छा करके पीने लाया जा सके, काम कर सकें। तो ये पार्ट तो पर्यावरण का ही है। जैसे कि हम अपनी रेड लाइट पे गाड़ियां थोड़ी देर बंद कर दें, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, अगर अगर 90 सेकंड का अगर ट्रैफिक लाइट है तो अगर बंद कर देंगे तो हाँ, कुछ तो पर्यावरण में हम योगदान अपना भी दे पाएंगे। क्यों, पत्रकार एक होता है ना, वो एग्जाम्पल पेश करता है मार्केट में। अगर हम जैसे रेड लाइट, अगर मान लीजिए मैं नहीं फॉलो करूंगा, पुलिस की इतनी मदद, मेरी चालान काटे, पहली बात को चलो काट भी दे, अगर नोक जोक में कोई बात नहीं, लेकिन लोग कहेंगे यार ये पत्रकार है, खुद ही ना अपने धौंस जमा रहा है और ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा। तो हमें 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 सारे काम को तरीके से फॉलो करना चाहिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए। सेम जैसा अभी अशोक भाई बोला कि पेड़ लगाए, मैं भी अपने घर के आगे नीम का पेड़ लगाया, लेकिन फिर मेरे पूरे मोहल्ले में केवल एक नीम का पेड़ है जो कि मेरे घर के आगे है। जब मैं लगाया था तो किसी ने ईर्ष्यावश उसको उखाड़ के फेंक दिया था, सूख गया। मैं फिर वापस ला के लगाया वहीं पे ही, नगर निगम से एक ट्री गार्ड लेके आया, वो लगा दिया। तो उसके बाद से आज उस पेड़ के पीछे सारे मोहल्ले के लोगों की मोटरसाइकिल खड़ी होती है कि यार जितने दूर रुपए, यार यही ठीक है, थोड़ा सा छाव में लोग हो।
और सबसे अच्छी बात, उसके नीचे एक आदमी को रोजगार मिला, उसने अपने चाय वाय के छोटा सा एक 3D टाइप का बना लिया है, उसका भी काम चल रहा है। मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मेरा तो उद्देश्य था कि हाँ ठीक है, मेरे घर के आगे भी एक थोड़ा सा पेड़ है, थोड़ी सी हवा हमें अच्छी मिलती रहे। तो यही है, बाकी लोगों से भी अनुरोध यही करूंगा कि ना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने आर्टिकल्स लिखें, और लोगों को ये जरूर बताएं कि हम न्यूज पोर्टल वाले जो लोग हैं, हम पर्यावरण का सबसे कम नुकसान करते हैं। ये विशेष लाइन को हाईलाइट में बार बार कर रहा हूँ कि ये लोगों के जहन में ये कि हम सबसे कम नुकसान करते हैं। कौन ज्यादा करता है हमें वो नहीं बताना, हमें ये बताना है कि हम सबसे कम नुकसान करते हैं। हम सार्थक अपने दिशा दी पांडे जी, और बहुत बड़ी स्पष्ट आपने बात कही। देखिए 2-3 चीजें हैं जिसको मैं रिपीट भी कर देता हूँ, जिसको पिछले वक्ताओं ने भी बोला। अशोक पवार जी ने एक चीज दिखाई कि बेहद सूखाग्रस्त क्षेत्र महाराष्ट्र से वो आते हैं, और पानी के लिए ऐसे हमारे कंट्री में ही ऐसे क्षेत्र है जो पानी के लिए तरसते हैं, ऐसे क्षेत्र हैं। अभी अशोक भाई साहब ने दिखाया, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं है। तो अशोक भाई साहब थोड़ा सा एक बार दिखाइएगा, जरा सा बैक करके एक बार दिखाइएगा कि फोटो कैसी है। और पेड़ लगाने के प्रति, जो भी पर्यावरण के प्रति लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम लोग बाकी लोगों को कवरेज देते हैं, बहुत सारे लोगों को कवरेज देते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम कवरेज तो हम दे ही सकते हैं। जो भी पर्यावरण के प्रति आसपास के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत जागरूक है, किसी का सपोज कीजिए कि दरवाजे पे अच्छे खासे पेड़ लगे हुए हैं, किसी के खेतों में पेड़ लगे हुए हैं, थोड़ा सा हम उसकी कवरेज बढ़ा सकते हैं, लोगों को उत्साह होगा। ये छोटी चीज होगी, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये बड़ा प्रभाव छोड़ेगी। दूसरी बात ये है कि डिजिटल मीडिया होने का हम लोगों का सौभाग्य है, और हमारे जो चीजें हैं, खबरें प्रकाशित करने के लिए पेड़ नहीं काटना पड़ता है कम से कम, और ये बहुत सार्थक चीज है जिसको हम लोगों को निश्चित रूप से हाईलाइट करना चाहिए। ये 2 पॉइंट है, जो एक मुख्य पॉइंट और छूट रहा है, मैं चाहूंगा कि आगे के वक्ता उसको भी कवर करें। पॉइंट ये है कि हमारी पत्रकारिता में भी प्रकृति, मतलब नेचुरल हमारा जर्नलिज्म कैसे हो। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे भी जुड़े, तो हमारी पत्रकारिता में भी नेचुरल कैसे हो, बनावटी पत्रकारिता ना हो, इस विषय पे ही होगा। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा रामलखन मौर्य जी को। रामलखन जी, आपने बात सुनी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कितनी आवश्यक है, और हमारी पत्रकारिता में किस प्रकार से नेचुरल जर्नलिज्म, थोड़ा इन दोनों विषयों को कवर करें। लेकिन उससे पहले मैं अशोक पवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र जरा एक बार अपने कैमरे से दिखा दे भाई साहब, ताकि बाकी लोग भी देखें कि कितनी जागरूकता की जरूरत है। एक पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है कि जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र में आप जो है उगाने की कोशिश कर रहे हैं, बीज उगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाँ, देख लीजिए, फॉरवर्ड चेक कर लीजिए ना, कितना का आपने। ये देखिए दूर दूर तक कहीं पेड़ का नामो निशान नहीं है। महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र है भाई साहब, एक बार जरा बोलते भी रहिए अशोक पवार जी, थोड़ा सा बाकी लोग भी जागरूक हो। ये जो सांगली जिले का ये आटपाड़ी तहसील पड़ता है महाराष्ट्र में, ये पश्चिमी महाराष्ट्र में होता है। तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र का सांगली, सातारा और सोलापुर, ये 3 जिले हैं, जो इनके 3 जिलों के जो बॉर्डर्स लगते हैं उनके बीच का ये एरिया है। तो सांगली जिले के कुछ 3-4 तहसील पड़ते हैं इसके अंदर। इसके बाद सोलापुर जिले की एक तहसील पड़ती है, तो सातारा जिले के लगभग 1-2 तहसील पड़ती है। तो ये एक जैसे कि पूर्व और दक्षिण जो है, ये वहां से जो है इस तरफ जो है पश्चिम और उत्तर के बीच ऐसा बेल्ट है ये। तो ये लगभग जो है 70-80 किलोमीटर का ये बेल्ट है। इस बेल्ट में ना राजस्थान से भी कम बारिश होती है। राजस्थान वाले एरिया में रेत है और यहाँ पे रेत नहीं है, इतना ही फर्क है यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है भाई साहब। अब मुझे लग रहा है कि पत्रकारिता में हमें इन इनिशिएटिव्स को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग भी जागरूक हो, 1-2 पेड़ लगाए कहीं से भी, और ऐसे लोगों को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। और पत्रकार के तौर पे भी हम लोगों को भी एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो लंबी रेस में निश्चित रूप से हम लोग एक रास्ता दिखाने में सफल होंगे। रामलखन जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आज का विषय बड़ा संवेदनशील है, और पत्रकारिता को थोड़ा नेचुरल कैसे बनाया जाए, बनावटी हो गई है पत्रकारिता आज के समय में। रामलखन जी। जी सर, हम सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करते हैं, और इसमें हमारे एमडी साहब भी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं।
प्रणाम प्रणाम। तो बहुत सर बहुत हम स्वागत है भाई ये साहब, बोलिए। कि सर हम ये अपने तरफ से सुझाव देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग एक पत्रकार हैं, लगभग हम लोगों का बराबर न्यूज़पेपर चलता रहता है, तो हम लोगों के लिए ये चाहिए कि जैसे कोई एक दो पेड़ लगाता है तो उसको अपने न्यूज़पेपर में स्थान दे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो उनका और उत्साह बढ़ता है। तो यदि हम अगर ऐसा बढ़ावा देते रहेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी और उनका उनका ये मनोबल बढ़ेगा कि हमारे पेपर में नाम हो रहा है। वो जागरूकता के लिए पर्यावरण पे ध्यान देंगे और उसका पेड़ भी लगाएंगे, उसकी देख रेख भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामलखन जी, बहुत 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 सार्थक आपने सुझाव दिया। और देखिए हमारे लिए आसान है, तो अपना 90% जो हम कर रहे हैं 10% तो हमें समाज से जुड़ने का करना चाहिए ना, बिना किसी। और अच्छी चीज है, थोड़ा समाज में योगदान होगा, बैठने लायक कम से कम अपने सामने हम अब किसी पेड़ के नीचे हम बैठेंगे तो कम से कम इतना तो हमें हक होगा कि चलो यार कुछ तो किया है। रविंदर भाई क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे आज संवेदनशील मुद्दे पे? रविंदर जी अनम्यूट कर कहना लीजिए, एक बार अनम्यूट कर ये लीजिए जी। हाँ हो गया। ये मैं कहना चाहूंगा कि जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं अपने लोग, 90% नगर पालिका जहाँ अपने वन विभाग है जो 90% पेड़ उगाती है, उसके बाद को काटती है और उसके बाद लगा नहीं रही है। वन विभाग जो आप देख लीजिए सर्वे निकाल के, 2005 का सर्वे निकाल लीजिए, कितना पेड़ लगाया कितना कटा, ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा ना। जब विभाग हमारा पेड़ लगाता नहीं, काट रहा है, रोड बन रहा है, पेड़ कट गया, लगता है नहीं, वन विभाग कहाँ क्या करेगा। बहुत सार्थक बात आपने कही, और मुझे लग रहा है कि जो भी लोग सक्रिय हैं वो एक आरटीआई लगा के मैं अब पास के मैं लोगों से पूछ भी सकते हैं। मैं थोड़ा इसका पूरा कर दिया मैंने, तो मैं आपको आरटीआई बता लगा दूं, के पूछा जा नहीं सकता है। जी 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 आरटीआई जी नहीं, बोलिए। आरटीआई जो आरटीआई डाली जाए सेक्शन 199 वर्ष 1999 के अंतर्गत आरटीआई डाली जाए, उसमें पूरा डाटा निकलेगा। अगर आप कहें मतलब भैया आरटीआई 2005 में डालें, नहीं निकल पाएगा, 2022 में डालें नहीं निकल, क्यों आगे का मिला 1990 का लीजिए तब जाके निकलेगा डाटा आपके पास, असली सबूत हमारे पहले क्या थे और आज के क्या हैं। ये मैं कल ये अच्छा कल मैं खोज कर रहा था, इसी पर मैं रात वकीलों से मेरा बहस हो रही थी, वकीलों का पैनल बैठा हुआ था, मैं वकीलों के बीच लहरों के बीच बैठता हूँ, उठना बैठना मार्केट में। तो तब उन्होंने बताया कि आप अगर कोई आरटीआई डालते हो तो आप 1990 में डालिए, सेक्शन 1990 डालिए, कि तब से पूछिए जानकारी जी आपने ये नई जानकारी दी, इसको वेरीफाई करके, और अगर ऐसा है तो निश्चित, क्योंकि हमें तो जी 2005 में पता है, जी जी 2005 ही समय बना था, लेकिन 1990 में भी है क्या कोई आरटीआई एक्ट? पता नहीं है मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आरटीआई 1990 अच्छा, जी उसको ऐसा है संशोधित कह रहे करके जी 2005 में लाया जी गया है, ठीक है। जी जी, क्योंकि कहते हैं कि हर बार सेक्शन में सुधार होता है, 1990 में आप डालेंगे तो कि 1990 में अधिकारी अगर आप आरटीआई डालते हैं, अधिकारी खुद अपने आप फंसता नजर आता है। ठीक बात। अच्छा, ये तो वन और पर्यावरण जो डिपार्टमेंट होता है या जी जी पीडब्ल्यूडी हाँ के जी, अंतर्गत आता है? उसी मुद्दे पर कल उसी मुद्दे पर मैं गया हुआ था काम से थोड़ा फील्ड में, तो वही बातों ने पर्यावरण कैसे मनाया जाए, कैसे करें हम लोग मिलके। तो मैंने भैया पहली बात तो हम लोग जो रोड बन रहे हैं, अगर हमारे वन विभाग रोड काटता है, अगर 10 पेड़ काटता है तो 15 लगाए भी ना। तो बात तो ये आ रही है, कल मैं डिस्ट्रिक्ट श्यामपुर से वापसी अपने क्षेत्र को वापसी आ रहा था तहसील पोया के लिए, उस रोड पर 2007 में इतने पेड़ होते थे मतलब भैया कि आप अगर एक रोड से चलते तो आप श्यामपुर से 22 किलोमीटर सफर करते तो अपने घर तक पहुंचने में आपको धूप नहीं आती थी। और आज की तारीख में उस पेड़ पर रोड पर कितने पेड़ रह गए हैं, 150 पेड़ रह गया है। इतनी धूप आती है कि आदमी चलना मुश्किल हो गया है। आखिर क्या हो रहा है, विभाग क्या करता है, जो हरे पेड़ है उसमें केमिकल डाल के सुखा के बेच रहा है 2 नंबर में। बड़ी बात आपने बताई, और इसको देखिए क्या है कि सभी चीजों में बदलाव होगा अगर हम पत्रकार होकर प्रश्न पूछेंगे जायज रास्ते से, तो बदलाव होने से कोई रोक नहीं सकता, और हम सबकी भावनाएं भी है। मैं निवेदन करूंगा कि बाकी मित्र भी जो जुड़े हैं वीडियो ऑन करेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है। नहीं पता चला कि ये मीटिंग फॉर्मल हो जाएगी, कम से कम एक मीटिंग से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बार बार हम मीटिंग करेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बदलाव आएगा। 10-5 मिनट समय निकालना है। मैं कालीचरण जी नए जुड़े हुए हैं, कालीचरण जी आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं, परिचय देके इस मुद्दे पे संक्षिप्त में 1 मिनट में कोई बात अपनी कहिए। कालीचरण जी। सर 1 मिनट वेट कीजिए आप, मैं कुछ कर रहा था, करके मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए इसके बाद बोलिएगा। दिलीप पांडे आप ऑन करो मित्र, कहाँ हो दिलीप बाबू? हेलो हेलो हाँ आ रही है अशोक जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी अशोक जी? हाँ, ये जो रविंदर जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि
कि जो मुझे थोड़ा याद आया कि ये जो आज पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण के को संवर्धन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो सिस्टम है, जो वन विभाग वगैरह, तो इनकी भी उदासीनता दिखाई देती है। मैंने खुद देखा है कि अभी आपने मेरा एरिया भी देखा होगा, यहाँ पे खरगोशों का शिकार हो रहा था, तो उसको तो बचाना, जो वाइल्ड एनिमल में वो खरगोश आता है, लेकिन उसके लिए मैंने कई बार शिकायतें की, कुछ किया, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। वन विभाग के जो अधिकारी है वो सिर्फ जो है सामने से मीठी मीठी बात करते हैं, एक्शन कुछ नहीं करते। तो एक समय पे मैंने ऐसे भी किया कि यहाँ पे 70-80 लोग और लगभग उतनी ही वगैरह लेके यहाँ पे शिकार कर रहे थे। तो उसकी मैंने वन विभाग को इंफॉर्मेशन दिया, अधिकारी को, लेकिन ये अधिकारी ने क्या किया कि मैंने जैसे शिकायत की, उसी समय उस अधिकारी ने बोला हाँ ठीक है, हमारा आदमी भेज देता हूँ। मैं 1 घंटा तक वॉच करता रहा वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने कॉल किया, तब इस अधिकारी का जवाब ये था कि बोला ये तो आपका एरिया है, ये वन क्षेत्र में आता नहीं है, फिर ये आप पुलिस को कंप्लेंट करो। इससे पहले हमने पुलिस को कंप्लेंट किया था, पुलिस वाले ने क्या किया, जिसकी कंप्लेंट किया है उसको डायरेक्टली हमारे नाम से बोला कि भाई इसने कंप्लेंट की है और आप पुलिस थाने आ जाओ। तो ये जो हमारा जो सिस्टम है, इसकी जिम्मेदारी है, जिनको उसका पैसा मिलता है, ये लोग ठीक से काम नहीं करते हैं। तो हम लोग जो पत्रकार है, तो ऐसी जो सिस्टम में जो लूप होता है, इस चीज को भी उजागर करना हमारा काम है, ना कि हम लोग जैसे पेड़, हम कितने पेड़ लगा के लगाएंगे, लेकिन जो वन जिनकी जिम्मेदारी है उन लोग काम सही करते हैं, नहीं करते। क्योंकि समय कम है भाई साहब, लेकिन आपने बिल्कुल सार्थक बात कही। और इसमें देखिए एकता ही सूत्र है। एक आदमी अगर आवाज उठाएगा, उसको सिस्टम दबा देगा। सिस्टम के खिलाफ सिस्टम ही आवाज उठाएगा, और वो सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। और आज खुशी की बात है कि बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं और सच में जागरूकता दिखा रहे हैं। ये मीटिंग कोई फॉर्मेलिटी नहीं लग रही है, ये फॉर्मेलिटी है। तो हमारा कर्तव्य वास्तव में यही है कि समाज के जागरूकता के जो जरूरी मुद्दे हैं उनको सामने लेके आए। दिलीप, आप कुछ करना चाहोगे? दिलीप, आवाज सुन रहे हो कि बस वीडियो लगा के चले गए हो भाई? की छोटे बच्चे होते थे क्लास में ना, प्रेजेंट सर, और उसके बाद वो लगा के निकल लिए। कालीचरण जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हेलो सर, नमस्ते सभी लोगों को। आज आपकी पहली मीटिंग है, एक बार पूरा परिचय दीजिए भाई जी, कौन से मीडिया समूह से जुड़े हैं, और फिर आज इस मुद्दे पे बात कीजिए। 1 मिनट में, समय चूंकि कम बचा है। ठीक है, डिजिटल भारत न्यूज से स्वागत है। कालीचरण चौहान, अनपरा सोनभद्र सिंह से। अनपरा सोनभद्र है। आज के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो अनपरा में है, कितने पेड़ काट के घर लोग बना रहे हैं। पहाड़ी पे जितने वन विभाग वाले हैं वो भी सपोर्ट करते हैं उन लोगों का। ठीक बात, ठीक बात। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप आइए मीटिंग में, और बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक सप्ताह हमारी मीटिंग होती है मित्र, आज क्योंकि आपका पहला दिन है, तो आइए, अपने विचार रखिए, विचार सुनिए। और हम लोग मेहनत करते हैं कि एक संगठन खड़ा किया जाए डिजिटल मीडिया का नेशन वाइड, और उसमें जरूरी मुद्दों पे बात की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुधीर के पास आना चाहूंगा। सुधीर, आपने बड़ी बारीकी से सारी बातें सुनी मित्र, और ये जो विषय है पर्यावरण का, ये वास्तव में गंभीर है, लेकिन थोड़ा फॉर्मल हो गया है। मतलब लोग सुनते हैं कि चलो ठीक है यार, बात हो रही है पर्यावरण की, बड़े मुद्दे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट सुधीर बाबू, डिजिटल मीडिया का एग्जैक्टली रोल क्या है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इस विषय को समराइज कीजिए, फिर इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सुधीर बाबू, 2 ही मिनट है आपके पास, फिर मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। शुक्रिया मिथिलेश जी। सबसे पहले तो यह है कि व्यक्तिगत रूप से हम अपने छोटी छोटी चीजें घर पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप भी अपने छतों पर प्लांट लगा सकते हैं, हरियाली कर सकते हैं, और बहुत सारे वर्टिकल गार्डनिंग है, टेरेस गार्डन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम और आप कर सकते हैं। पॉलीथीन का यूज कम कर सकते हैं, बाजार जाएं तो झोले लेके जाएं, ये व्यक्तिगत जीवन में हम और आप कर सकते हैं। ये तो व्यक्तिगत हो गई बात। दूसरी, अगर प्रोफेशनल की बात करें तो जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि मैं भी सहमत हूं कि हमें इंकरेज करना चाहिए उन लोगों को जो हमारे ग्रीन हीरोज हैं, और उन पे कैंपेन्स करना चाहिए, उनके आर्टिकल्स करना चाहिए, ताकि उनसे प्रेरित होकर लोग और करें।
तीसरा ये है कि जो सोशल एक्टिविज्म की बात है कि यदि प्रशासन शासन अगर कोई खामियां हैं तो उनको लूपहोल्स को निकालकर वो हमें करनी चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, वो हमें करनी चाहिए डेफिनेटली, डेटा के साथ, चीजों के साथ। पांचवी चीज है कि हमारे लिए यूनिटी है। जैसे हमने कोई स्टोरी ग्रीन हीरो की कर दी या हमने कोई कैंपेन कर दिया, तो वो तब तक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तब तक हम एक साथ एकजुट होकर काम नहीं करेंगे। उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। सपोज दैट कि पंजाब में कोई रोड बन रही है और वहां पर कोई जंगल को काटा जा रहा है, तो उसका ट्विटर पे, फेसबुक पे वहां पर कैंपेन्स हो, डिजिटल कैंपेनिंग हो, वहां पर हैशटैग के साथ हम लोग अपनी खबरों को एक साथ डालें। मान लीजिए हम लोग संख्या में 100 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग वो खबर जाए और वो एक पर्टिकुलर हैशटैग के साथ अगर ट्विटर पे हम जाएं तो वो खबरें हमारी फिर नेशनल मीडिया में भी आएंगी और ऐसे लोगों भी ध्यान में भी आएंगे जो लोग सच में एनवायरनमेंट के लिए लगे हुए हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उनको हम यूटिलाइज करके ना एनवायरनमेंट को कुछ अच्छा मतलब दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो घर से शुरुआत करें और फिर वो प्रोफेशनली कैसे कैसे हो सकता है, और यूनाइट होने की ज्यादा जरूरत है। जब तक हम एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं डिलीवर करेंगे तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। एक व्यक्ति दो व्यक्ति के करने से नहीं होगा। हीरोज की बात भी करें तो आप सोशल हीरोज की अगर 10 15 20 25 स्टोरी करें लगातार, तब तो बात बनेगी। किसी एक व्यक्ति के